हर साधक को अपने पूर्व जन्म की जानने की इच्छा होती है। उसे कैसे करना चाहिए और उसे नुकसान और फायदे क्या है? पूर्व जन्म के संबंध में जानना हर व्यक्ति की एक स्वाभाविक इच्छा है। पर पूर्व जन्म को जानना इतना सरल नहीं। पूर्व जन्म को आप जान सकते हो। आजकल तो टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल हैं जो आपको ट्रांस में ले जाते हैं और उस अवस्था में आपको वर्तमान स्टेटस भूल जाता है और आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के साथ हो जाते हैं। जब आपकी ये अवस्था आ जाती है तब आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो सब रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी आप बोलते हो आपको किसी भी रूप में डिस्टर्ब नहीं किया जाता। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी आ गई है। ये सब करने के लिए 2 से 3 लाख रुपया लगता है। लेकिन आप स्वयं भी अपना पूर्व जन्म जान सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी आध्यात्मिक गहराई में जाना पड़ेगा। अपनी आत्मा के साथ एक होना पड़ेगा। ये ऐसा तभी संभव है जब आपके विचार शून्य हों, मन में भी कोई हृदय में भी कोई भाव ना हो, वो श्वास बड़ी धीमी गति से चल रहे हों, तो आपकी अवस्था वैसे ही हो जाएगी जैसे आपको ट्रांस में ले जाया जाता है। तब आपको इसका आभास अपने अंदर से स्वयं ही हो जाएगा। तब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं ही मालूम पड़ जाएगा कि आप पिछले जन्म में कौन थे। महात्मा बुद्ध ने भी अपना पिछला जन्म देखा था। महावीर ने भी पिछले जन्म में जानने की विधि बताई थी। यही विधि है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको अपना पिछला जन्म मालूम हो जाए तो कुछ एक केसों में तो बड़ी सरलता हो जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किलें भी आ जाती हैं। क्योंकि अगर आपको पिछला जन्म मालूम पड़ जाता है तो वो स्मृतियां आपके जागरूक माइंड में रहती हैं। उनको फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक घटना वास्तविक सुना सकता हूँ। एक महिला जो वर्तमान समय में डॉक्टर थी, उसका झुकाव आध्यात्मिक विज्ञान में काफी प्रखर हो गया था, तो अपना पिछला जन्म जानना चाहती थी। लेकिन जो उनके गुरु थे उन्होंने बोला ना जानो तो अच्छा है, क्योंकि अगर एक बार आप जान जाओगे तो वो स्मृतियां मन से हटानी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आप स्वयं को ऊंचा भी समझने लगोगे। और अगर आपका पिछला जन्म खराब था तो आपके मन में बड़ी निम्न श्रेणी की भावनाएं भी आ जाएंगी। लेकिन उस महिला ने नहीं माना, क्योंकि वो समझती थी कि वो इस जीवन में आध्यात्मिकता में जितनी ऊंचाई पे पहुंच गई है तो पिछले जन्म में भी ऐसा ही उसका कोई महान जीवन होगा। ना मानने के बाद उसको पिछले जन्म में ले जाया गया और जो कुछ उसने बोला वो सब रिकॉर्ड किया गया। और रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनाया गया। और सुनने के बाद वो इतनी निराश, बेचैन और पागलपन की अवस्था में आ गई कि उसको उस अवस्था से निकालने में काफी समय लगा और काफी कष्ट हुआ। वास्तव में जब उसको पिछले जन्म में ले जाया गया तो उसने अपने मुख से ही बोला। वो एक दासी थी और उसका व्यवसाय था पुरुषों को खुश करना और उसी से जीविका कमाना। तो उसको जब ये अवस्था का ज्ञान हुआ तो आप समझ सकते हो कि उसकी
क्या दुर्दशा हुई होगी। उसको ही ज्ञान नहीं हुआ, बाकी जो भी उसके कांटेक्ट में थे जिन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने भी तो ये सब सुना ना। चाहे कम से कम लोगों को मालूम पड़ा, लेकिन उसको अपने अंदर से बड़ी नीच भावना की प्रतीति हुई। तो अपना अगर पुराना जीवन जानना भी चाहते हो आप, तो स्वयं जानने की कोशिश करो। अगर किसी और रूप में जानने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। खुद चेतना की गहराई में जाओ तो धीरे धीरे आपको स्वयं ही उसका आभास होने लगेगा, और यही उच्चतम तरीका है और उच्चतम विधि है। इस संदर्भ में आपको मैं यही कहना चाहूंगा।